दीपांकर भैया हैं, दीपांकर अत्री जी। आप मनोचिकित्सक हैं, नेचुरोपैथी पीएचडी हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय आप सभी ने सुना होगा, हरिद्वार में है। आप वहाँ से हैं, हमारे बीच में आए, तो शिविर का जो संचालन है वो आपके द्वारा ही होगा। और अपने बीच में और भी डॉक्टर्स लोग समय समय पे आते रहेंगे, ठीक है। तो भैया से निवेदन करूँगा आगे का संचालन प्रारंभ करें। बोले गायत्री माता की। कमर गर्दन से सीधे कर लें, बार बार बताई जाएगी, कमर गर्दन सीधी करें, सीधी करें। क्या क्या फायदा है पता है? पहला फायदा तो ये है कि बूढ़ा नहीं होना है तो सीधा बैठ, ऐसे बैठेंगे तो डंडा लेके चलना पड़ेगा ना। दूसरा है कि जो बच्चे जब स्कूल में बैठते हैं ना, तो बच्चों की आदत होती है कि आजकल डेस्क बेंच आ गया, लोग ऐसे बैठते हैं उस पर। पहले था कि लोग नीचे बैठते थे। वो अपना शरीर क्या हाड़ मांस का शरीर है, अपना कुछ है नहीं उसमें। तो जो भी काम होते हैं सब ऊर्जा का खेल है। जो भी हम बोलते हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जो भी हम खाते हैं ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हम बोलते हैं, तो साउंड वेव्स को आपके कान जो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जब तक हम सीधा नहीं बैठे, रीढ़ की हड्डी जब तक अपने सीधा नहीं रहेगी, जैसे तकिया के अंदर में मोबाइल को डाल दें तो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। वैसे यदि हम मोड़ दें रीढ़ की हड्डी तो नेट आएगा नहीं सही। पानी है पाइप, उसमें बह रहा है पानी पाइप में, उसको यदि हम मोड़ दें तो पानी नहीं जाएगा, जाम हो जाएगा। उसी तरह से अपने रीढ़ की हड्डी, इसलिए बार बार अभी कहा जाएगा 7 दिनों तक सीधा बैठो सीधा बैठो। तो आजू बाजू में जो तरह टेढ़ा है दूसरा वो करना। तो अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। यहाँ पर ये भी एक काम है अपना कि अपने अंदर के बचपन को जगाना है। कवियों ने कहा है कि परमात्मा उसी को मिलता है जो कि बच्चा हो जाए, है ना, बचपन की ओर लौट जाए। सुमित्रानंदन पंत की कविता है ना कि लौट आए बचपन मधुर याद बचपन पे, ये सिर्फ कुछ कविता है, कल सुनाएंगे आप लोगों को। नोट पैड वो कॉन्फ्रेंस पैड जो दिया गया उसको खोल लीजिए, कुछ कुछ बात अभी बताएंगे, क्योंकि जो हम लोग करने जा रहे हैं शरीर के साथ में उसकी जानकारी होना चाहिए अपने साथ में, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। जिनको पेन दिया गया ना वो या तो रूम से ले आए, 2 मिनट लगेगा। रूम में यदि हो तो लेते हैं, या तो जिनके पास नहीं मिला अभी तक वो हाथ उठाए, उनको मिल जाएगा। वो उनको बाबूजी को नहीं मिला, उनको दे दीजिए। सबको दे दिया है। जिनके रूम पर हो थोड़ा सा कष्ट करने लेते आए, थोड़ा सा पैर भी फ्री हो जाएगा अपना बैठे बैठे। मोहन भैया तो खोलिए इसको। थोड़ा सा मिनट के लिए। उसके बाद गंभीर विषय है, इसको समझना। और इसका कोड है 63,904 शायद। 63,904 करके देखेंगे। ठीक है। 9804 904 नहीं है। कितना है? 63 9804।
आ गए सब? नहीं आए? शुरू करें? कमर गर्दन से भी आंखें बंद, एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी प्राकृतिक चिकित्सा शिविर की आज प्रथम कक्षा में है। प्राकृतिक चिकित्सा इससे पहले किन किन लोगों ने लिए हुए हैं, हाथ उठाइएगा। 4-5 लोगों ने लिए, बाकी के लिए नहीं होगी। अच्छा, इस शब्द को समझने से क्या लगता है, सुनने से क्या लगता है? पहला ख्याल क्या आता है दिमाग में? जैसे आयुर्वेद बोलते हैं तो कुछ योग बोलते हैं, कुछ दिमाग में इमेज बनता हो। तो प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति से संबंधित कोई चिकित्सा होगी। तो अपना प्रकृति कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से। ये 5 तत्वों में कहीं भी विकृति होगी तो बीमारी होना ही होना है। यदि अपना आकाश तत्व बढ़ जाएगा तो भी गड़बड़ है, घट जाएगा तो भी गड़बड़ है। जैसे आज एक भाई साहब यहाँ बता रहे थे कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, याद करते हैं भूल जाते हैं, या कोई सामान को कहीं पर हम रखे बस भूल जाते हैं। तो उसका मतलब है कि आपका आकाश तत्व जो गड़बड़ है। भोजन करते हैं पचता नहीं है, या ज़्यादा भूख लगता है, उसके लिए है कि आपका अग्नि तत्व गड़बड़ है, या तो ज़्यादा पच रहा भोजन या तो पच ही नहीं रहा है। उसी तरह से आपका वायु तत्व है, जैसे शरीर में वात बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका दर्द है, नसों में दर्द है, गठिया वात जो है, उनका है कि वायु का दिक्कत है, या बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो वायु उसकी जो है विकृत है। उसी तरह से पृथ्वी तत्व है, जो ज़्यादा वेट जिनका ज़्यादा है या कम है तो उनका पृथ्वी तत्व विकृत है। उसी तरह से अपना जल तत्व है, जो हम लोग कफ आती है बार बार, आते हैं ना कफ, वोमिटिंग, यहाँ बार बार खराश आना, ये सब है कि अपना जल तत्व वहाँ पर गड़बड़ी। तो जितनी बीमारियों का कारण यही 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या है, जाकर के बाहर में डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पेट खराब है। डॉक्टर क्या करता है, वो सामने से बिठा करके आपसे ही पूछता है कि कितने बार दस्त होती है, क्या क्या खाए थे, बाजार का तो नहीं खाए थे, सब आप ही से पूछते हैं। और कुछ डॉक्टर ज़्यादा कमाने वाले होते हैं तो 2-4 टेस्ट लिख देते हैं, यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सुई लो, वो इंजेक्शन लो। तो डॉक्टर क्या करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो इफेक्ट। इसको साइकोलॉजी की भाषा में बुलाता है सूडो इफेक्ट। सूडो इफेक्ट में क्या करते हैं, टैबलेट 2 रहते हैं, एक टैबलेट में केमिकल डला हुआ है, एक में नहीं डला हुआ है। देखने में एक जैसा लगेगा, कलर भी वाइट है, शेप भी वही, सेम टू सेम चीज़। इस पर प्रयोग किया गया कि आपको भी टैबलेट दिया गया उसी बीमारी के लिए, दूसरे को भी दिया गया उसी बीमारी के लिए, दोनों ठीक हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाला जो दवाई दे रहा है ना, सब ठीक हो जाएंगे। दवा का इसमें कोई रोल है, सोचने का रोल है ना।
एक में केमिकल, एक में मान लिया सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, एक में कुछ नहीं दिया हुआ है। उसको थोड़ी पता है, तो पूछेगा नहीं उससे तीखा लगा या मीठा लगा, खा लिया, विश्वास था, ठीक हो गया। इसमें समझ में आता है कि केमिकल का कोई रोल उसमें नहीं है। तो गड़बड़ी का है अपना तत्वों में गड़बड़ी है, और तत्व को जो कंट्रोल करता है वो अपना मन है। शरीर को कंट्रोल करने वाला है अपना मन। हम जैसा सोचते हैं, गुरुजी बड़ा अच्छा कोटेशन लिखे हैं कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं और वैसे हम दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। जैसे नेगेटिव में कहा गया है कि हम चोर हैं, हम उसके सामान चोरी करें करते करते एक समय ऐसा है कि आपके औरे मंडल ऐसे हो जाते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ देखेंगे, आपके मन में विकार होंगे और आप उसको चोरी कर ही लेंगे। ये सारा सोच का प्रभाव है। इसलिए अपना जो चिकित्सा होगा ना, चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी आप। एक केवल दिया जाएगा, वो है पंचगव्य अर्क, जो गौ माता के मूत्र से बनाया जाता है, इसको वाष्पीकृत करके, और उन्हीं के मूत्र से जो एक्सट्रैक्ट बच जाती है उससे आरोग्य दाना बनते हैं। मेथी दाना और उसके साथ में एलोवेरा को शोधित करके वो आपको कल मिलेगा यहाँ पर। तो पैड खोल लीजिए, कुछ नियम दिखाएंगे आप लोगों को। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत नियम हैं। किसी भी चीज़ का नियम है, कोई भी चीज़ यदि काम करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम डाला हुआ है। जैसे न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या है? बॉल को जब हम फेंकते हैं दीवार पर तो वापस लौट करके आपके पास आता है। जैसे हम विचार सामने फेंकेंगे वैसा विचार घूम के मेरे पास आएगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। हम सोचते हैं कि दूसरे के साथ हम गलत कर दिए तो कर दिए, केवल वो थोड़ी है। दुनिया तो गोल है ना, घूम के आप ही के पास आने वाला है। इसलिए जो पहला सिद्धांत है, लिखिए प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत। लिखिए उसमें प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत, और इसी सिद्धांत पर 7 दिन तक आपकी चिकित्सा होगी। लिख लिए? सभी लिख लीजिए। तुलसीदास जी कब हुए थे, कुछ है जानकारी? लगभग मतलब 200 साल 400 साल इस तरह से, एग्जैक्ट ईयर में। अकबर के ज़माने में हुआ करते थे, है ना? हाँ, तो उस समय उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिए थे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना? 5 तत्वों को उन्होंने गिनाया था उसमें। अपना कितना उंगली है अपने हाथों में? 5 है। ये 5 उंगलियां भी 5 तत्वों को बताता है। जो सबसे बड़ा उंगली है ना वो आकाश तत्व है। तो उसको हम लोग एक्यूप्रेशर में बताएंगे आगे इसके लिए। अभी लिखिए, पहला लिखिए आप लोग, पहला लिखिए रोग अनेक, बीच में से डैश दीजिए, कारण एक, रोग अनेक डैश कारण एक, फिर डैश दीजिए, चिकित्सा एक, लिखें रोग अनेक। जितने भी रोग हैं, कई प्रकार के भी रोग हो जाए, उनका एक ही मूलभूत कारण है। वो मूलभूत कारण क्या बताएंगे अभी, और उसकी चिकित्सा भी एक ही तरीके से हो सकती है। कितना अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि नहीं है? अब लोग हार्ट की बीमारी हुए, आजकल तो अब ऐसा डिमांड हो गया है। पहले तो थे कि वैद्य एक होते थे, सारे बीमारियों का नाड़ी पकड़ते थे और चिकित्सा करते थे। धीरे धीरे क्या कर दिए वो लोग कि अलग अलग अंग के अलग अलग डॉक्टर हो गए, है ना? अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए। अब उसमें भी क्या होगा कि उसमें भी आप जा रहे हैं भीतर। वो अब लिवर का करना है तो लिवर के भी अलग अलग पार्ट के अलग अलग डॉक्टर्स उन्होंने बना दिए, लेकिन अपने पास नहीं है। वैसे अपने पास जो वैदिक चिकित्सा पद्धति है उसमें उन्होंने कहा कि विजातीय तत्वों के जमा होने के कारण ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नाले में यदि पानी सड़ता रहे तो उसमें सबसे मूलभूत कारण क्या है? उसमें बहाव नहीं है पानी में। पानी के में यदि बहाव ले आए तो वहाँ पर कीड़ा उपजना, बदबू मारना समाप्त हो जाएगी। अपने शरीर में भी वही चीज़ है। जो भी नस नाड़ियाँ हैं, 72,000 नस नाड़ियाँ हैं अपने शरीर में, उसमें वात पित्त कफ ये तीनों प्रवाहित होती है। उसमें सबसे अधिक क्या है? इसमें वात है। क्यों है? क्योंकि जल तत्व अपने शरीर में सबसे ज़्यादा है ना? अपना 80% जो ब्रेन है वो जल तत्व है, और जब जल तत्व जब समाप्त हो जाता है तो श्रिंक रह जाता है ब्रेन, है ना? समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं वही गंदगी है। जो कफ है ना अपने शरीर में, उसको शुद्ध करने का जो तरीका है वह अपना प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से हम लोग उसको शुद्ध करते हैं, और पंच तत्व की जो चिकित्सा है उसके माध्यम से उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको फिर हम लोग ठीक करते हैं। तो इसको समझ गए? रोग अनेक
कारण एक कौन सा है? विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना या विष तत्वों का इकट्ठा होना, है ना। जो अपने शरीर के अनुकूल ना हो वैसे तत्व यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती। अगला क्या है? इलाज है क्या? उसकी सफाई करना। इसलिए अपना हम लोग लिखे ना, शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा। तो शरीर की शुद्धि ही एकमात्र इलाज है। उसके लिए आप दवा नहीं ले सकते। दवा में क्या होता है? सर्दी जुकाम हो गई, हमें जाते हैं, एक दवा लिए, खा लिए, और क्या होता है? जो भी गंदगियाँ बाहर होना था स्वाभाविक रूप से हम उसको दबा देते हैं। नाक से पानी गिर रही थी, हम पी करके उसको कप को जो जमा देते हैं। अब वो खांसते रहता है व्यक्ति, अब खांसी को ठीक करने के लिए फिर से सिरप पीता है। सिरप में क्या है? केमिकल भरा हुआ है। केमिकल तो कोई आप नेचर से लेते नहीं हैं, उसको बनाते हैं हम लेबोरेटरी में। वो तो लुईस पाश्चर हुए जिन्होंने कि कीटाणु का सबसे पहले आविष्कार किए, उनके बाद ही सारा बीमारियां उत्पन्न शुरू हो गई। तो लुईस पाश्चर यदि नहीं आए होते तो ये आजकल जो कोरोना हो रहे हैं, कोरोना है ना, दुनिया भर के उनके भी वर्जन्स हो रहे हैं, वो सब नहीं होते। हमारा ये कहना है कि यदि हमारे ऋषियों से भी ज़्यादा त्रिकालदर्शी आज के वैज्ञानिक हैं तो हमारे जो 10 रुपये वाले जो कैलेंडर आते हैं ठाकुर प्रसाद वाले, उसमें भी सारा गणना वही है जो वो लोग लाखों करोड़ों इंस्ट्रूमेंट लगा के निकालते हैं। तो अपने चिकित्सा पद्धति पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा वातावरण है शहर में कि हम उसे नहीं इग्नोर कर सकते, है ना। उसके लिए हमें शरीर को गांव की तरफ लाना ही पड़ेगा, प्रकृति की गोद में लाना ही पड़ेगा, है ना। तो पहला समझ गए ना, आप लोग को यहाँ चिकित्सक बना करके भेज रहे हैं, घर में जाकर सबको सिखाना है इस चीज़ को कि सभी बीमारी का कारण एक है। चाहे वो घुटने में दर्द हो, चाहे जुकाम हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे लीवर में दर्द हो, कहीं भी कुछ भी हो, एक ही कारण है, विजातीय तत्वों का इकट्ठा हो जाना। इलाज क्या है उसका? उस तत्व को बाहर निकालना। उसके लिए सबसे अच्छा काम कौन करता है? गंदगी को धोने का काम कौन करता है? इससे नाले में यदि गंदगी जमा हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी मारते हैं। उसी तरीके से हम लोग को पानी के द्वारा जल चिकित्सा जो उसमें करेंगे, जल चिकित्सा के विभिन्न रूप हैं अपने पास, ऋण स्नान है, कटी स्नान है, उषा पान जो हम लोग सुबह में करते हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग उससे धुलाई करेंगे। अपने शरीर को समझिए एक मकान है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग शरीर है कि आत्मा है? शरीर है या आत्मा है? मतलब ट्रक जो है, ट्रक का ड्राइवर यदि बोले हम ट्रक हैं तो उसमें मूर्खता किसकी है? ड्राइवर की है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग ड्राइवर है ना। शरीर अपना ट्रक है, उसको चलाना है। वो कभी पंचर भी होगा, कभी ब्रेक भी फेल हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो हम लोग हैं पहले क्या? गुरुजी ने जो, गुरुदेव है ना, गुरुदेव की तस्वीर है वहाँ पर, गुरुजी ने जो अपना सबसे पहला जो किताब लिखे हैं, सबसे पहला किताब, गुरुजी दुनिया के एकमात्र ऐसे इतिहास पुरुष हुए हैं जब से सृष्टि की रचना हुई है, 3200 से अधिक किताब लिखी। दुनिया की जितनी भी समस्याएं सबके ऊपर उन्होंने किताब लिखा है। तो गुरुजी ने जो अपना सबसे पहला किताब लिखा है, उस किताब का नाम है मैं क्या हूँ। समझे? गुरुजी अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, जो पढ़ेगा उनके बारे में कि मैं क्या हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ। अपना जो सबसे बड़ा जो समस्या का जड़ है ना, वो ये है कि हम लोग अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा है, मैं शरीर हूँ, मेरी आत्मा है। और इसको कभी हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करके देखें तो हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। फिर बोलते हैं मुझे बुखार लग गया। तो उस चीज़ में सोचने वाली बात है, जो ध्यान प्रक्रिया से कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने आप को शरीर से थोड़ा ऊपर उठ के देखें। जब हम रात में जब सोते हैं उसमें श्वास कौन ले रहा है, सपने कौन देख रहा है, इसको कभी विचार करना चाहिए। हम तो सो रहे हैं तो सपने कौन देख रहा है, उसमें श्वास की गति कौन चला रहा है, धड़कन कौन चला रहा है ना, पूरे शरीर के क्रियाकलाप कौन चला रहा है। तो जो जिसको ये विश्वास नहीं है कि परमात्मा नहीं है, जो अपने आप को नास्तिक मानता है, उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि चलाता कौन है, क्योंकि हम तो सो गए। यदि हमारे अंदर अहंकार हो तो आप 2 सेकंड के लिए धड़कन बंद करके दिखाएं, बिना श्वास के कुछ देर रह करके दिखाएं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है ना आत्मा है। थोड़ी देर के लिए मानने का कोशिश तो करें। हम ठीक, हम सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते हैं, कम से कम थोड़ा शरीर भाव से अलग तो हटेंगे, क्योंकि हमारी सभी गतिविधियां किस चीज़ के लिए? शरीर के लिए है ना। हम नहाते किस लिए? शरीर के लिए नहा रहे हैं। हम अपने आप को सजा किस लिए? शरीर के लिए सजा रहे हैं। कोई व्यक्ति आ जाए हम तुरंत ठीक करके बैठ जाते हैं कि हम देखने में अच्छा लगे, किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो हम शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। हम अच्छा भोजन इसलिए कर रहे हैं कि हम स्मार्ट लगे,
हम अच्छे लगे, कोई हमको काला गोरा ना कहे, कोई हमको किसी का आँख गड़बड़ है तो वो ना कहे। अष्टावक्र जी 8 अंग से टेढ़े थे, तो लोग देख करके हंसते थे उनको। अष्टावक्र जी जब गए जनक जी के दरबार में, तो अष्टावक्र जी खूब जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच करके आया था कि आपके दरबार में विद्वान लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो सभी चर्मकार लोग बैठे हैं, चमार जिसको बोलते हैं, जो कि चमड़े से लोगों की पहचान करते हैं। तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। तब जाकर के जनक जी को भान हुआ कि ये वास्तव में विद्वान है। इसलिए हम अपने आप को शरीर ना माने, थोड़े देर के लिए ये मान करके चले कि शरीर अपना है, इसका रिपेयरिंग करना है। और 7 दिन के लिए हम लोग सर्विसिंग सेंटर में आए हुए हैं, है ना। अपना दर्द है, कहीं कहीं दर्द है, कहीं पर जो अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसको आप सभी जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि कई सारे लोग हैं। तो एक निवेदन तो सबसे है कि कल से जो चिकित्सा शुरू होगी तो दीदी हैं, बहनें दीदी से बोलेंगे, भाई हमारे से बोलेंगे, कहाँ क्या क्या सुधार हो रही है, क्या क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अगला हम लोग दिखाएंगे अभी। तो कई सारे आएंगे, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगे, क्योंकि जब नाली जब भर जाती है ना, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि पत्ते जमा है ऊपर से, अंदर में क्या है नहीं। जब हम लोग उसको कुरेदना जब शुरू करते हैं ना, तो अंदर से कीड़े निकलना शुरू होते हैं, बदबू मारना शुरू होती है, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शरीर की भाषा में उभार। उसमें क्या होगा, शरीर किसी गर्म होगा, कभी फोड़े फुंसिया भी हो सकता है आ जाए, कभी दस्त हो सकता है आ जाए। तो इससे घबराना किसी को नहीं, किससे अच्छा तो हम घर में ही अच्छे थे, घर में ही बढ़िया हम पिज्जा बर्गर खा रहे थे, उस चीज को नहीं देखना है वहाँ पर। ये सिंपल सा उदाहरण है कि नाले जब भर जाती है ना, तो जब हम सब कूड़ते हैं, उससे गंदगियाँ बाहर आती है। तो ये अपनी गंदगियाँ हैं, जो फोड़े फुंसिया हो सकता है आएंगे, 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। जो भी बुखार हो सकता है, किन्हीं का शरीर गर्म हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, किन्हीं के शरीर में थोड़ा दर्द बढ़ जाए वो ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आज तक उसको दबाते हुए हैं। थोड़ा सा भी दर्द हुआ सिर में, तुरंत हम दवा खा लें, कहीं भी कोई दर्द होता है तुरंत हम लोग दवा खा लेते हैं। तो इसलिए वो यदि उभार आए तो आने दीजिए, वो अच्छा आपके प्रतीक है एक रूप से, है ना, कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कई ऐसे होते हैं जिनका उभार नहीं आता है, तो बढ़िया है। अगला पॉइंट लिखिए, रोग का मुख्य कारण, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं। जीवाणु बोलते बैक्टीरिया, बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया बढ़ गया अपने शरीर में। आजकल तो बड़ा अच्छा सैनिटाइजर का चला हुआ था कि तुरंत वो हैंड सैनिटाइज करो। और कई सारे ऐसे जीवाणु अपने शरीर में होते हैं, जैसे यदि अपना पेट चीर कर देखा जाए ना, तो वहाँ पर HCl एसिड अपना बनता है, जिसको सबसे बेकार एसिड बोला जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अपने शरीर में ऐसे कई सारे जीवाणु हैं जो कि मदद करता है भोजन को पचाने के लिए। यदि वो जीवाणु मर जाए तो अपना भोजन हजम नहीं होगा। इसलिए हम लोग कभी कभी होता है कि दवा जब लेते हैं ना, तो जीवाणु मर जाती है, और उससे होता है कि खट्टे ढकारे आना शुरू हो जाते हैं, दस्त होना शुरू हो जाती है। वो करते हैं क्या है कि जो जीवाणु हमारे अनुकूल होते हैं उसको हम लोग मार देते हैं। तो एक तो ऐसे भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करें, इंग्लिश दवा खा करके मारे जा रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए अपने शरीर में अनगिनत जीवाणु, अपने शरीर पर भी कई सारे जीवाणु चल रहे हैं, और कई सारे बता रहे थे कि शरीर में कुछ चलता हुआ अनुभव होता है। तो चलता हुआ जो अनुभव है, तो कई सारे ऐसे हो सकते हैं, उनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेशन के कारण वो सारे आभास होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा अब आ रही है, आ रही है आवाज़? हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ऐसे बता दीजिए। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ, दूसरा लिख लीजिए, रोगों का मुख्य कारण। देखिए, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, देखें, रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं, ये जीवनी शक्ति में मददगार है। होता है ना अपना इम्यूनिटी, अभी तो बहुत फेस किए होंगे, कोरोना वाले में चल रहा था समय में कि अपना इम्यूनिटी डाउन हो गया, जीवनी शक्ति डाउन हो गया, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपना कम हो गया। तो कम क्यों हो गया? एक तो आप कम किए जा रहे हो। सैनिटाइज़र जो लगा रहे थे किस किस केमिकल के थे, और जब वीडियोज़ आप देखें उनके, तो जीवाणु, सभी जीवाणु अपने लिए हानिकारक नहीं है, मैक्सिमम जीवाणु अपने लिए लाभदायक है।
इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में भी हम लोग यूरिया डाल डाल करके हम लोग अर्थवर्म को मार रहे हैं, जबकि केचुआ को किसान का मित्र कहा गया है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जीवाणु बनाए गए हैं। परमात्मा ने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है। हर एक चीज़ के पीछे यदि मच्छर भी है तो उसका भी रोल है सृष्टि। मच्छर को भी यदि हटा दिया जाए सृष्टि से तो सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा जाएगी। 84 लाख योनियों में से एक योनि अधिक नहीं है, न एक योनि कम है, तो कुछ न कुछ उसके पीछे मैथमेटिक्स लगाया गया है। तो जीवाणु जो है हमारे रोगों का मुख्य कारण नहीं है, बल्कि वो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मददगार है, हेल्पफुल है, इसलिए इसको हम मारेंगे नहीं। ठीक है। तीसरा लिखिए, तीव्र रोग। तीव्र रोग जैसे होता है ना, बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, शरीर का थोड़ा गर्म हो जाना, दस्त होना, ये सब तीव्र रोग में गिनती है। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीव्र रोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर्दी जुकाम, दस्त, बुखार, ऐसा लिख सकते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र हैं हमारे। अब ये कैसे मित्र हैं अपने? जैसे बुखार होती है हम लोगों को, तो बुखार क्यों होता है? बुखार में होता क्या है? टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। अपना टेम्परेचर होता है कितना बॉडी का? 37 डिग्री, 27 से 37 के बीच में वेरी करता है। फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं थर्मामीटर लगा करके मेजरमेंट करते हैं। जिनका 100 प्लस हो गया उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया उनका। तो अपना बॉडी जो हीट करता है ना, वहाँ पे जीवाणु का रोल है। जीवाणु अपने शरीर में जो ऊर्जा काम करती है ना, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सभी ऊर्जा में उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग देखेंगे जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है और हमें जमाई आना, नींद आना शुरू हो जाती है। उससे होता है कि आप अपने जो जीवाणु है, जो शरीर में जो जीवाणु, वो सब एक्टिव हो जाती है काम करने की। जठराग्नि जब प्रवृत्त हो जाती है, अपने भोजन को पचाने में लग जाती है। इसलिए कहा गया है कि सूर्योदय होते ही हमें भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देना चाहिए। सारे पशु पक्षी जितने भी हैं, जो अपने वृक्ष वनस्पति हैं, वो भी जैसे सूर्योदय होते हैं वो भी अपने काम में लग जाते हैं। होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वो भी अपना भोजन बनाते हैं। वैसे पशु पक्षी भी अपना चहचहाना, भोजन लेना, बंदर जो होते हैं, बंदर देखें सुबह से उछल कूद मचाना। लेकिन व्यक्ति, हम मनुष्य ही ऐसा है जिसको कि कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भी कि नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। गुरु जी ने किताब लिखा है, क्या मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? प्रश्न चिन्ह है। गुरु जी ने लिखा था कि मनुष्य उठा हुआ पशु है या गिरा हुआ देवता है? अपने अंदर पशुता ज़्यादा है या देवत्व तो कम हो गया है? हमसे अच्छे तो पशु भी हैं, हम तो पशु से भी गए गुजरे हो जाते हैं कभी कभी, होते हैं ना। आप देखो शाम जैसे होती है तो गाय रंभाना शुरू कर देती है दूध देने के लिए। सुबह भी होते पशु पक्षी अपना चहल पहल शुरू कर देते हैं। ये हम लोग हैं कि सूर्यास्त के बाद तक खराटे मारते रहते, 6 बजे 7 बजे 8 9 बजे तक सोते हैं लोग। रात में 2 3 3 बजे तक, पता नहीं ये मोबाइल जो आजकल दैत्य हो गया है, इसके चक्कर में सब लगे हुए। तो आज का सबसे बड़ा असुर जो है ये मोबाइल असुर है, ऐसे। तो बहुत सारा सुधार अपने को करना पड़ेगा। तो तीव्र रोग जो है अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। वो हमारे शरीर से बुखार है तो अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए आता है। शरीर में जो भी विजातीय तत्व चले गए तो जो डिसेंट्री होती है, शरीर पेट की धुलाई हो जाती है, आंतों की सफाई हो जाती है। और जो अपने कफ होती है, होते हैं सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हुए जा रहे हैं, ये सब कुछ दिन इनको होने देना चाहिए, 2 दिन 3 दिन तक होने देना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है? तो तुलसी का यूज करना है ना, काली मिर्च का यूज करना है, आयुर्वेद का यूज करना है। उसमें अपने यहाँ जो चिकित्सा पद्धति है उसका सिद्धांत ये है कि आप बीमार पड़ो ही नहीं। एलोपैथ वाले कहते हैं कि आप बीमार पड़ो फिर हम चिकित्सा करेंगे और मेरी झोली भरो। उनके पीछे बहुत बड़ा गेम है। विदेशी कंपनियां क्या करती है, मेरे दवा को बेचो, आपको हम विदेश की यात्रा फ्री देंगे, आपको एसी देंगे, कूलर देंगे, कई सारे उनके पैकेज होते हैं। इसलिए आप इस कंपनी के लिखो, आप उस कंपनी के लिखो, आपके स्वास्थ्य से उनका कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपने आप को ये मान के चलना है कि जब भी बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उसे किसी को भी हड़बड़ाना नहीं है। उसको अपना मित्र मान करके उसका स्वागत करना है कि अच्छा हुए कि आप आ गए और हमारे अंदर के विजातीय तत्व को आप बाहर करने में मदद करोगे, है ना। हड़बड़ाना नहीं है उसमें। यदि हड़बड़ाएंगे तो अपने शरीर में 2 ग्लैंड होता है मस्तिष्क में। एक ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड,
पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। शरीर के सारे ग्रंथियों का वो वहीं से कंट्रोलिंग होता है। तो जैसे ही हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तुरंत उस पर दबाव पड़ता है और वैसे ही हार्मोन रिलीज करता है वहाँ से। जैसे ही हम खुश होते हैं वैसे ही दबाव पड़ता है, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यदि ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो हम लोग खुश हो जाते हैं तुरंत। एड्रेनलिन यदि रिलीज हो गया तो हम तुरंत उदास हो जाते हैं। तो अपना सारा खेल जो है ना ग्लैंड्स का। इसलिए हम जब भी कोई ऐसा आए कंडीशन तो हमको उदास नहीं होना है, हमको उसमें खुश हो जाना है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को सही करेगा। ठीक है, आपसे डरेंगे तो नहीं ना, अपना मित्र है, शत्रु है कि नहीं है? नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा लिखिए, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। चौथा पॉइंट, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। लिख लिए। प्रकृति, दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं नवरात्रि में, उस समय एक मंत्र उनका आता है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, है ना मंत्र, कि जो प्रकृति के रूप में जो स्थित है वैसे दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रकृति क्या है? माँ के रूप में। इसलिए जब भी कुछ अपना ऐसा लगे कि विजातीय तत्व बढ़ गए या नॉर्मल कुछ महसूस हो रहा है, बीमारियाँ हो गई हैं, अपने आप को प्रकृति को सौंप दीजिए। सौंपने क्या है? कहीं भी हरियाली हो, कहीं भी घास हो, जाकर आराम से बैठिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, भावना कीजिए कि हे माँ हम आपकी गोद में हम छोड़ दिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कहीं भी कोई भी थप्पड़ लगाता है तुरंत माँ की गोद में आकर के रोना शुरू कर देता है। वैसे ही हम लोग प्रकृति के पास करना है। संपूर्ण प्रकृति ही तो अपनी माँ है ना, वसुधैव कुटुंबकम किस लिए बोलते हैं? तो प्रकृति हमारी चिकित्सक है। कोई फलाना MBBS MD डॉक्टर जो हमारा चिकित्सक नहीं है। MBBS की डिग्री कब आई है? 60 साल 70 साल पहले आई डिग्री। उसके पहले कैसे आदमी निरोग होते थे? इसी 5 तत्व से होते थे ना निरोग। तो अपने आप को ये दिमाग से हटाना है कि हमको किसी डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए कहा गया कि बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डॉक्टरों से डरने की आवश्यकता है। बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सब जानते हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल कहे जाते हैं इसमें होता क्या है। किडनियाँ बेची जा रही हैं, अलग अलग, सब पता है आप लोग। कोरोना के समय में सब पता है आप लोग क्या क्या कितना बड़ा बिजनेस प्लान इन लोग का हुआ है। इसलिए हम लोग को डॉक्टरों से बचना है। अब जो अपने फैमिलियर हैं, जिनको हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनसे बहुत ज़्यादा यदि हो जाए कि सुधर ही नहीं रहा है, इमरजेंसी हो गया, किसी मीटिंग में जाना है, किसी दौरे में बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अब आदी नहीं बन जाना उस चीज़, थोड़ी देर के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन हम आदी नहीं बने उसमें, इमरजेंसी यूज़ के लिए, है ना। अब आदी नहीं बनना है उसमें। किसी कहीं जाना है, बुखार हो गया, बिल्कुल जाना ही जाना है, रिजर्वेशन हो ही चुका है, उसके लिए हम थोड़ा सा ले लें, लेकिन बाद में हम लौटे प्रकृति की ओर। चौथा क्या लिखें? प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। तो प्रकृति को अपने आप को सौंप देना, ठीक ले। प्रकृति जो जल ले रही है, आज से 30 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति था, वो सोचा कि बंद करके पानी को बेचते हैं, देखते हैं कैसा बिकता है कि नहीं बिकता। और आज देखिए सब लोग वही कर रहे हैं, है ना, प्लास्टिक में बंद बोतल पानी पी रहे हैं। कभी कभी कुछ कल्पना भी नहीं किया होगा कि प्लास्टिक में बंद करके पानी मिलेगा और उसी को पिए। और देखिए अरबों में उसकी इनकम हो रही थी। इसलिए प्रकृति जो है बहता हुआ जल, कभी पहाड़ों में जाएंगे, ऋषिकेश कभी जाने का मौका मिले तो झरने बहते वहाँ से, यदि 1 किलो यदि पानी पी लें, इतना ज़्यादा उसमें प्राण तत्व भरा हुआ है, तो अनुभव हुआ वहाँ पर। इसलिए बहता हुआ जल, कुएँ का जल, चापाकल का जल, ये सब पीने का हम लोग कोशिश करें। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? RO लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? तो हेमा मालिनी प्रचार कर रही है। हेमा मालिनी को तो करोड़ों रुपए मिले उसके प्रचार करने के लिए। RO में कुछ नहीं है, उसमें डबल फिल्टर करके उसके सारे तत्व को निकाल दिए जाते हैं। अपने पास 18 मिनरल्स हैं, 18 खनिज तत्व हैं, जो कि मिट्टी में, गौमूत्र में और हमारे सलाइवा में होते हैं। 3 जगह होते हैं 18 तत्व। इन तीनों का महत्व है। जल जो है अपना पृथ्वी से सूक्ष्म तत्व है, पृथ्वी से जो सूक्ष्म जल है, तो जो पृथ्वी वाले में जो तत्व है 18 तत्व, उसकी जो सूक्ष्मता है वो जल तत्व में। इसीलिए जल को प्राण कहा गया है ना। कोई व्यक्ति यदि उदास आए या कहीं गुस्सा में आए, उसको पानी पिला दीजिए तो तुरंत जो है व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि जल में प्रचुर मात्रा में प्राण तत्व है। तो इसको कोशिश करें हम लोग शुद्ध रूप में लेने का प्रयास करें। RO वाला पानी को बंद करें, फ्रिज के पानी को एकदम बंद करें। स्वस्थ रहना है तो कोशिश करें कि हम मटके का पानी पिए
या तांबे का लोटा या तांबे की बोतल आजकल आती है, उसमें पानी डाल करके उसको पिएंगे। 10 रुपये वाली बोतल कोई मतलब तो है नहीं, हम लोग पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। 20 रुपये में बोतल खरीदते हैं, पानी पी लिए, मोड़ कर फेंक दिए। अब उस प्लास्टिक को गलने में 2000 साल से भी अधिक लग जाते हैं, गलते नहीं है वो, प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं हम लोग। दिल्ली जो जाते हैं हम देखते हैं कूड़े के पूरे ढेर लगे हुए। इसलिए कोशिश करें, 800-900 रुपये में आ जाती है, उसमें पानी डाल जहाँ जाए उसको लेकर के जाए। आपको जो देखेंगे वो भी फॉलो करें, उनको भी बताइए क्या लाभ है इससे, है ना। तो प्रकृति स्वयं सबसे बड़े चिकित्सक है। शुद्ध रूप में जल ले, शुद्ध रूप में हवा ले। वो तो सौभाग्य है कि प्रकृति माता हमसे टैक्स अभी नहीं ले रही है कि हवा इतना ml मिलेगा, पैसा दो। हालांकि होने लगा है, अब आगरा ही चले जाए तो इतने जहरीले तत्व हैं, 8 बजे तक भी पूरे इतनी हीट रहती है वातावरण में कि आप चल नहीं पाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, 7 दिन का यहाँ पर मौका मिला है, तो आप लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, लीजिए। जब भी भ्रमण करें, सुबह सुबह भ्रमण के लिए हम लोग जगाएंगे 4:30 बजे, उसमें लंबी लंबी श्वास को भर भर करके छोड़ना है, लंबी लेना है, छोड़ना है। बातचीत ना करें, ज़्यादा अच्छा, अकेले अकेले टहलेंगे, है ना। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो, फसलों से टकराती हुई हवा में हमारे से स्पर्श करें, है कि नहीं। तो इसलिए चौथा ये था। 5वां जो है अपना, रोग की नहीं, देखिए 5वां, रोग की नहीं, रोग की नहीं